भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता और अपने जीवन के माध्यम से कई गहरी शिक्षाएं दी हैं, जो यह बताती है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें अपने जीवन में अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को सत्य और धर्म से दूर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि विनम्रता और समर्पण से ही ज्ञान और सफलता प्राप्त होती है। अहंकार, मोह और द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति ही शांति प्राप्त कर पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अधर्म के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। अन्याय, झूठ और बुराई के मार्ग पर चलने से इंसान का पतन होता है। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को यह सिखाया कि हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर भी अन्याय का असमर्थन नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में आलस्य, भय या मोह के कारण अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। मोह और लालच मनुष्य को भ्रमित कर देते हैं और सही गलत का निर्णय नहीं करने देते। इसे त्याग कर हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। मोह से बुद्धि भ्रमित होती है और भ्रम से विवेक नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी द्वेष और क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष और क्रोध विनाश का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने सिखाया कि मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को हमें कभी नहीं हानि पहुंचानी चाहिए। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि दूसरों का बुरा चाहने या उन्हें हानि पहुंचाने से खुद का मन अशांत होता है। हमें दया और प्रेम से सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए। सभी प्राणियों के प्रति सम्मान दृष्टि रखो, यही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि लोभ में कभी नहीं फंसना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि संसार की वस्तुएं अस्थायी है। लोभ से मनुष्य हमेशा ही दुखी रहता है और अपनी शांति को खो देता है। जो व्यक्ति इच्छाओं को त्याग देता है, वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। अपने स्वभाव के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव और धर्म है। हमें उसी के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने स्वधर्म का पालन करना दूसरों के धर्म का अनुकरण करने से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से द्वेष भाव या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने के बजाय अपने मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। सच्चा भक्त वही है जो सभी प्राणियों को समान भाव से देखता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप पर संदेह कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। अपने आप पर विश्वास रखो। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह न इस संसार में और न ही आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकता है। श्री कृष्ण ने जीवन के धर्म, कर्म और सत्य को प्राथमिकता दी। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का विस्तार हमें जीवन के हर पहलू का मार्गदर्शन देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समय का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि समय सबसे शक्तिशाली है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक जाता है, लेकिन अपने लक्ष्यों से न भटकें। काल सभी का नियंत्रक है। समय को व्यर्थ मत गवाओ, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। किसी का भी दिल दुखाने से
बहुत बड़ा पाप लगता है। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जो दूसरों का सम्मान करता है वह ईश्वर का आदर करता है। अपने कर्तव्यों से भागना भी नहीं चाहिए। जीवन में कठिनाइयों से घबराकर अपने तत्वों को छोड़ना गलत है। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करने से ही जीवन का अर्थ पूरा होता है। अपने मन पर नियंत्रण खोना नहीं चाहिए। मनुष्य का मन चंचल होता है और इसे भटकने देना या नकारात्मक विचारों से भरने देना सही नहीं है। ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित करना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अनियंत्रित मन है, तो उसे नियंत्रण में लाना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया, धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर कार्य में सत्य, ईमानदारी और न्याय को अपनाना है। धर्म को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म की रक्षा से ही मनुष्य और समाज की उन्नति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख जीवन के हिस्से हैं। इन पर अधिक ध्यान न देते हुए हमने अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। सुख और दुख को समान समझकर अपने कर्म करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्थायी चीज़ों से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि यह संसार, इसकी वस्तुएं अस्थायी है। उनसे अत्यधिक लगाव हमें बांध देता है। जो आत्मा को जान लेता है वह संसार की अस्थायी चीज़ों से सुख नहीं खोजता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने स्वभाव के खिलाफ किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया कि हर व्यक्ति का अपना गुण और कर्तव्य है। दूसरों की नकल करने से अपनी विशिष्टता खो जाती है। स्वधर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी संगति में हमें कभी नहीं पड़ना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमेशा सही संगति को महत्व दिया। बुरे लोगों के साथ रहने से हमारे विचार और कर्म भी प्रभावित होते हैं। जैसा संग वैसा ही जीवन का रंग होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है। जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूत काल में नहीं जीना चाहिए। बीते हुए समय के बारे में सोच सोचकर परेशान होना व्यर्थ है। वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। जो वर्तमान में ध्यान देता है वही सच्चा कर्मयोगी है। प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने प्रकृति के महत्व को समझाया और इसे संतुलन कैसे रखना है उसे बताया। अविश्वास और शंका में नहीं पड़ना चाहिए। अनावश्यक शंकाएं हमारे रिश्तों और कार्यों को नुकसान पहुंचाती है। शंका आत्मा के शत्रु के समान है। दूसरों के अत्यधिक अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने से दुख और निराशा बढ़ती है। जो व्यक्ति खुद पर निर्भर होता है वही सबसे अधिक संतुष्ट होता है। मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा अजर अमर है। मृत्यु से डरो मत, यह आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें संतुलित, सार्थक और शांतिपूर्ण जीवन की प्रेरणा देती हैं। उनका हर एक वचन हमें बताता है कि जीवन में किसी चीज से बचना चाहिए और कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। अपने जीवन के मार्ग पर चलकर ही सच्ची आत्मा का
प्राप्ति होती है। तो मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री